मर के मछली ज़िंदा हो गई, ये बात सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएँगे और मैं भी हो गया था। मतलब क्या सीन हुआ था वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबका आज की वीडियो में तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं फिर से वैसे ही बैठा हूँ जैसे मैं अपनी पुरानी स्टोरी टाइम वीडियोज़ में बैठा करता था। तो बेसिकली मेरे पास एक मछली थी जो मैंने इस वीडियो में बोला था कि मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो वो थी बेटा फ़िश। अच्छा, बेटा फ़िश क्या होती है सबसे पहले मैं ये बता दूँ। बेसिकली मछलियों की आप कह लो 2 टाइप्स होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आपकी आ जाती है चिकलेट, पैरेट, फ्लावर हॉर्न, ऑर्चिड और ये वाली मछलियाँ जो कि आप अगर डालोगे उँगली वगैरह आपकी तो चांसेस होती हैं कभी-कभार बाइट कर लें। ये एग्रेसिव कैटेगरी कहलाती है। और दूसरी ग्रुप बी की कैटेगरी जो होती है उसमें आती है आपकी गोल्ड फिश आ जाती है, आपकी कोई कार्प्स आ जाती हैं, आपकी शिपिंग किंग्स आ जाती हैं, आपकी अ पहले ये चला जाए, हाँ, आपकी शिपिंग किंग आ जाती है, आपकी जो है उसके अंदर जो है और मज़ीद बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। आपकी नियॉन टेट्रा हो गई, आपकी वो प्लेटी हो गई, आपकी गप्पीज़ हो गई, आपकी ये सारी जो हैं ग्रुप बी के अंदर आ जाती हैं। तो ग्रुप बी वाली जो होती हैं वो फ्रेंडली होती हैं और ग्रुप ए वाली जो होती हैं वो थोड़ी एग्रेसिव होती हैं और ग्रुप ए की ग्रुप ए के साथ रहती हैं, ग्रुप बी की ग्रुप बी के साथ रहती हैं। और अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो ग्रुप ए वाली जो होंगी वो ग्रुप बी वाली को मारना शुरू कर देंगी क्योंकि वो एग्रेसिव होती हैं। अब इसमें एक कैटेगरी तो ये 2 कैटेगरीज़ हो गई और जो होती है एक कैटेगरी होती है जो दोनों में रह लेती है। जैसे कि उसे ग्रुप सी कह लो, वो दोनों में रह लेती है। वो इन ग्रुप बी वालों के साथ भी, ग्रुप ए वालों के साथ भी और ग्रुप ए वाले उसे मारते नहीं हैं। पता नहीं उन्हें क्या प्यार होता है शायद उनसे। लेकिन वो जो होती हैं उसमें आ जाती है आपकी टिन फॉइल, उसमें आ जाती है आपकी कलर विडो, उसमें आ जाती है आपकी आपकी एक बहुत ही फ़ेमस फ़िश आ जाती है, जो दोनों में रहती हैं जैसे कि रेनबो शार्क और पेंसिल शार्क और अल्बिनो शार्क्स और बहुत सारी हैं यार, ये भी बहुत हैं, ब्लू लाइन शार्क। तो ब्लू लाइन शार्क तो बहुत ख़तरनाक है, मैंने भी एक बार रखी थी। वो ऐसे एक्वेरियम को पूरा हिला के रख देती हैं, आपके पूरे ऐसे फच, 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 फच वो शीशे के साथ ही चिपकी रहती हैं। बेसिकली ब्लू लाइन शार्क और कोई कार्प्स वगैरह जो हैं ये ज़्यादातर पॉन्ड्स में लोग रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये एक्वेरियम्स में भी रखी जाती हैं। जैसे कि कैटफ़िश वगैरह होती हैं, ये सारी सी कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं बेटा फ़िश के बारे में। बेटा फ़िश को हम फाइटर फ़िश भी बोलते हैं और सियामीज़ कुछ ऐसे पता नहीं क्या नाम है, यहाँ लिख दूँगा मैं। ये वाली फ़िश भी कहते हैं। बेसिकली ये मछली जो होती है ये अकेली रहती है, ये अपनी स्पीशी की और मछलियों के साथ भी नहीं रहती, अपनी नस्ल की और मछलियों के साथ नहीं रहती। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी किसी के साथ भी नहीं रहती हैं। अगर ये रहती हैं इतनी सी होती है लेकिन ये सबसे लड़ना शुरू कर देती है, सबको मारना शुरू कर देती है। और अगर 2 एक एक्वेरियम में रहेंगी तो 2 एक ही स्पीशी की अगर फाइटर फिश रहेंगी तो कोई एक मर जाएगी, ठीक है? कोई एक किसी एक को मार देगी, दोनों साथ नहीं रहती। इनकी ब्रीडिंग कराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि जो है वो फीमेल और मेल भी आपस में लड़ पड़ते हैं। पहले पार्टीशंस होते हैं, फिर वो आपस में कॉन्टैक्ट होता है दोनों का ग्लास के इस तरफ से इस तरफ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती जब होती है तब पार्टीशन हटाते हैं, तब जाके कुछ ब्रीडिंग होती है और वो भी हर बार पॉसिबल नहीं होता, बहुत और रेयर कह लो होती है, मीडियम रेयर होता है कि आपकी ब्रीडिंग हो जाए। ख़ैर ये तो हो गई कि बेटा फ़िश क्या होती है। अब दूसरी बात कि मेरे पास क्या थी। मेरे पास जो बेटा फ़िश थी वो कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ था, वो मर के कैसे ज़िंदा हुई थी। तो बेसिकली मेरे पास 2 बेटा फ़िश थी। सबसे पहले वाली यानी मैंने दोनों अलग-अलग टाइम पे रखी थी। पहले मैंने एक बार रखी तो इसको आप ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से रह लेती है एक छोटे से ग्लास में या बोल में। तो मैंने भी बोल में रखी हुई थी, एक छोटे वाले जो बोल होता है, उस बोल के अंदर मैंने इस बेटा फ़िश को रखा कुछ टाइम तक। तो फिर मुझे कहीं जाना था, मैंने अपने चाचू वगैरह को दे दी और फिर मैं जब वापस आया तो मैंने उसे थोड़े टाइम और रखा, तकरीबन 1 डेढ़ या 2 साल उसको रखे और उसके बाद जो है वो बेटा फ़िश जो है स्कूल वालों ने बोला कि आप सब एक मछली लेके आए, हम स्कूल के अंदर एक्वेरियम बना रहे हैं, तो मैंने वही दे दी थी। स्कूल वालों ने पहले उसको और एक्वेरियम के अंदर ही डाली, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा वो बाकी मछलियों के साथ लड़ती है, तो उसको उठा के फिर दूसरे प्रिंसिपल के ऑफ़िस में पूरे सजा-वजा के उसको रख दी, ठीक है? तो मैं आते-जाते देखता था यार ये तो मेरी मछली थी। अब मैं वापस माँग भी नहीं सकता था क्योंकि एक बार दे दी थी और उससे थोड़ी-सी कह लो अटैचमेंट भी थी। ख़ैर वो वाली मछली तो फिर मैंने ही देखते-देखते ही मुझे पता लग गया था वो मर आ गई क्योंकि वो फिर वहाँ पे आना बंद हो गई थी, यानी दिखना बंद हो गई थी। तो ख़ैर दूसरी वाली जो मेरी बेटा फ़िश थी ना, वो असल मर के ज़िंदा हुई थी। बेसिकली
वो बेटा फ़िश मैंने ली, उसे भी मैंने 2 ढाई साल रखा और वो जो थी वो बहुत जो है वो थी अच्छी थी वो बेटा फ़िश ना 2 ढाई साल मैंने उसको रखा। अब उसको मैंने रखा वो आया मैं और जो है एक दिन ऐसे ही मैं स्कूल से आया जब हमने उसको रखा हुआ था ना तब मैं स्कूल से आया, मैंने देखा कि ये तो बेटा फ़िश है। अब मैंने कहा मतलब बेटा फ़िश जो है वो है, ऐसे ही मैं रोज़ आके देखता था। एक दिन मैं स्कूल से आया मैंने देखा जो हमारा बोल है उसके अंदर बेटा फ़िश नहीं है। मैंने कहा अम्मी जो मेरा हमारा जो बोल है उसके अंदर बेटा फ़िश नहीं है क्योंकि हमारा जो बोल है वो कुछ टूट गया था, तो हमने उसको जो है वो दही बड़ों के कुछ कंटेनर वग़ैरह नहीं आते ऐसे कंटेनर के अंदर उसको रखा हुआ था। अब मैं कहता हूँ वो है ही नहीं उसमें मछली, कहाँ गई मछली? वो मम्मा ने कहा नहीं उसके अंदर ही होगी देखो सही से। मैंने देखा नहीं थी। अब मैं देख रहा हूँ कि जो वो है ना मछली, असल में मछलियों के ना कलर थोड़े से छुटते हैं। तो मैंने देखा हमारी जो टेबल है ना उस टेबल के ऊपर मछली के धब्बे पड़े हुए हैं, यानी कलर के धब्बे पड़े हुए हैं। मैंने ढूँढा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ है। मेरा ऐसे ही मुझे पाँव में कुछ फ़ील हुआ, मैंने देखा नीचे ज़मीन पे रग था, उसके अंदर वो कैमोफ्लेज हो गई थी और मेरे पाँव में जो है वो लगी, टच हुई। अब जब वो टच हुई तो मैंने कहा यार ये तो इधर पड़ी हुई, ये तो मर आ गई। अब मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, छोड़ो अब खाना-वाना खा लो। अब वो कूद के मर गई, अब तो मर गई वो, अब क्या होगा उसका? तो मैंने बोला चलो खाना खा लो, मैं खाना खाने गया, दुःख था थोड़ा-थोड़ा। मैं खाना खा के आया ना मैंने देखा रग है। अब रग था, मैंने ऐसे ही रग को पकड़ा और मैंने यूँ करके रग को दिया, जैसे ये रग है फॉर सपोज़ और मैंने इसको यूँ किया, तो रग के इस वाले साइड पे मछली पड़ी थी। मछली रग की वज़ह से थोड़ी-सी उछली और फिर उसने डबल जंप मारी और फिर वो नीचे आई। अब जब ये सीन हुआ ना, तो मैंने कहा ये ज़िंदा है। अब मम्मा को मैंने जाके बोलता रहा कि वो ज़िंदा है, ज़िंदा है। अब ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता कि ऐसी मछली ऐसे ज़िंदा रह सकती है। इतने टाइम तक आधा घंटा हो चुका था, तब तक तो मरना ही था और वो हिल भी नहीं रही थी। तो उसको मामा ने थैली से पकड़ के जो कंटेनर था उसके अंदर पानी भरा और डाल दिया। अब हमने डाल दिया, हमें देखा उसके गल्स हल्के-हल्के जो होते हैं ना वो चलने लगे। अब हमने कहा यार ये कैसे ज़िंदा रह गई आधे घंटे तक, कुछ समझ नहीं आया। फिर जो है उसको एक कंटेनर के उसी कंटेनर का मैंने कैप लगा के उसमें चाकू-वाकू का वो दे डाल दिया ताकि उसे साँस वगैरह भी आता रहे, मछली को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो अब वो मछली मैंने रखी। अब थोड़े स टाइम बाद हम लोग घूमने गए और मैंने अपने चाचू को वो मछली वो वाली भी दे दी थी और वो वहाँ पे जिस दिन हम जा रहे थे उसी दिन ट्रेन में वो मर गई। तो ये थी उस मछली की कहानी। अब वो मर के कैसे ज़िंदा हुई, असल पॉइंट वो है, अब मैं वो बताने लगा हूँ, वो मर के कैसे ज़िंदा हुई। बेसिकली बेटा फ़िश जो होती है, मैंने बाद में वीडियोज़ वगैरह में भी देखा, तुम लोग भी जाके सर्च करके देख सकते हो। वो जो होती है, वो उनके जो है आपके जो वो होते हैं ना फिन्स, वो ट्रिमिंग होती है इनकी, तो लोग यानी ट्रिम करते हैं उनको, तो यानी निकाल के उन्हें पानी से थोड़ी देर रखो ना, वो तड़पती रहती है। तड़पने के बाद उस मछली के अंदर ये ख़ासियत है कि वो मछली बेहोश हो जाती है और वो ईज़िली विदाउट वाटर भी रह सकती है, वो बेहोश हो जाती है मछली बिल्कुल ही और वो रह सकती है बिना पानी के, यानी अगर उसे थोड़ी देर रखो वो बेहोश हो जाती है बिना पानी के। फिर जो है उसे पानी में डालो तो वो आधे घंटे बाद जो है उसको साँस आ जाता है और आधे घंटे बाद यानी वो होश में आ जाती है और फिर वो नॉर्मली तैरना शुरू कर देती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। और वो इसलिए जब मैंने यूँ किया वो इसलिए जंप की थी क्योंकि जब मैंने यूँ किया ना वो उसका ऑब्वियसली साँस तो चल ही रहा था, तो उसकी शायद आँख-वाँख खुली तो उसने जंप लगाई फिर वो वापस से मेरे ख़्याल में बेहोश हो गई थी। फिर पानी में डाला उसको, आधे घंटे बाद वो प्रॉपर होश में आई। मतलब वो आइज़ खुल लेती है जब आप उसको डालो पानी के अंदर फ़ौरन, क्योंकि उठा के डाला तो उस आँखें खोल लेती है वो, लेकिन वो उसका दिमाग शायद बेहोश होता है, वो आधे घंटे बाद एक्टिव होता है। तो ये थी मेरी एक बेटा फ़िश की कहानी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टोरी टाइम वीडियो थी एक और बहुत जल्द मेरा वादा है आप लोगों से, मैं और पेट्स अपने पास रखने वाला हूँ। मैं फ़िश रखूँगा, टर्टल सब रखूँगा। तो इस वीडियो पे मुझे लाइक्स भी चाहिए और सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफ़िज़।